Hello everyone. Today we will talk about sorting algorithms. So sorting algorithms, there are many types of sorting algorithm. Starts with bubble sort, insertion sort, selection sort, quick sort, merge sort, so on and so forth. So with all these techniques, as the name suggests, all these have different types of sorting algorithm. So today we will start with the bubble sort algorithm, which is the simplest one, and we will talk about it. We will write a code for it, or at the end, we will we will debug the code, and we will see how it works. Okay, and uh, then we will conclude कि what all things are there in bubble sort. ठीक है. तो let's consider कि we have the input like this array like this 10 with few elements. Okay, 10 9 8 7 3 2. So ये किसी भी एक रैंडम ऑर्डर में है. ठीक है, और हमें इसे सॉर्ट करना है. सो इफ वी आर सेइंग कि हम इसे सॉर्ट करने वाले हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. सॉर्टिंग दो ऑर्डर में होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग. Ascending order means the smallest element will be the first element of the array, and descending order मतलब the largest element will be the first element of the array. Okay, so we will start with this. So अगर हम बोल रहे हैं हम इसे sort करें तो we are sorting it in ascending order. Okay. Okay, तो now let's consider कि हमारे पास जो एलिमेंट है, वैल्यूज हैं, वो इस तरीके से हमें पास दी हुई है 10 9 8 7 3 2. तो बबल शॉट का टेक्निक ये है कि वो फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करता है, एंड देन इट चेक्स कि क्या हमें स्वैपिंग की ज़रूरत है या नहीं है, बेस्ड ऑन द सॉर्टिंग नीड. जैसे हम असेंडिंग पे हैं, तो क्या हमें असेंडिंग सॉर्ट करने की ज़रूरत है. असेंडिंग सॉर्ट करने की ज़रूरत कब होगी? अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है, राइट. अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा है तो सॉर्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है. इन दैट केस हम उसे स्वैप नहीं करेंगे. ठीक है. अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है तो हम उसे क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे और स्वैप करेंगे. तो अगर हम, अब जैसे कि हमारा गिवन है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें 10 और 9 को, तो वी विल सी कि हमें क्या इसे स्वैप करने की जरूरत है या नहीं है. तो अगर ये बोले कि हमें इसे कम स्वैप करने की जरूरत है, तो हमारा नया एलिमेंट क्या बनेगा? 9 10 8 7 3 2. तो ये हमारा एक बार कंपेयर हो गया ना. अब सेकंड टाइम हम इसे कंपेयर करेंगे. अभी फर्स्ट टू सेकंड हो गया, अभी हम सेकंड टू थर्ड कंपेयर करेंगे. ठीक है, 10 टू 8. तो सेकंड टू थर्ड कंपेयर करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी? 9 8 10 7 3 2. ठीक है, फर्स्ट टू सेकंड हो गया, सेकंड टू थर्ड हो गया, अब थर्ड टू फोर्थ करेंगे. 1 2 3, थर्ड एलिमेंट टू फोर्थ एलिमेंट हम कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जब हम क्या देखेंगे, जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे फर्स्ट टू सेकंड कंपेयर किया 9 10, और देखा कि हाँ स्वैप करने की जरूरत है. तो हमने क्या कर दिया, 9 को 10 के साथ स्वैप कर दिया. तो 9 फर्स्ट वैल्यू हो गई, 10 सेकंड वैल्यू हो गई. जब यहाँ पे भी आ गए तो हमने क्या कर दिया, 10 और 8 को कंपेयर किया. तो हमें स्वैप करने की जरूरत है, हाँ है. तो हमने क्या कर दिया, 8 को 10 से स्वैप कर दिया. नाउ वी आर चेकिंग विथ थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ. थर्ड एलिमेंट है 10, फोर्थ एलिमेंट है 7. तो हम इसे चेक करेंगे. 9 10 स्वैप करने की जरूरत है. 7 10 3 2. ओके, उसके बाद अब क्या होगा, फोर्थ टू फिफ्थ एलिमेंट कंपेयर होगा. तो हम फोर्थ टू फिफ्थ कंपेयर करें तो 10 विथ 3, क्या 10 बड़ा है? यस. तो स्वैप करने की जरूरत है. यस. तो इसे जो स्वैप करते हैं, 9 8 7 3 10 2. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, फिफ्थ एलिमेंट विथ सिक्स्थ एलिमेंट कंपेयर करेंगे. हम कंपेयर कर रहे हैं, हमें स्वैप करने की जरूरत है. यस.
तो ये शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो लास्ट वैल्यू क्या बनेगी हमारी, 9 8 7 3 2 10। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास गिवन ये हमारा लास्ट सॉर्टेड एलिमेंट, ये हमारा गिवन था ये। ठीक है। और हमने स्वैप करके क्या कर दिया इसको, और स्वैप करने के बाद ये इस तरीके का बन गया। तो इफ यू सी, तो एक ये पूरा का पूरा एक, ये पूरा का पूरा एक कंपैरिजन में क्या किया हमने, जो लार्जेस्ट एलिमेंट था इस एरे का वो एंड पे आ गया एक बार। ओके। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप कंपेयर करते हो, बबल शॉर्ट करते हो, तो लार्जेस्ट एलिमेंट क्या हो गया, वो एक पे आ गया। और आप इसे अगर पास काउंट करेंगे तो कितना काउंट हुआ, ये तो हमारा गिवन था, एक बार कंपेयर किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, अरे पांच बार किया। हमने कितनी बार कंपेयर किया, 5 टाइम्स। अरे 5 टाइम्स हमने कंपेयर किया। ठीक है। और हमारे पास वैल्यूज कितनी थी, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास वैल्यूज कितनी थी, 6 वैल्यूज। कंपेयर ऑन 6 एलिमेंट्स, लिख देते 6 एलिमेंट्स। ओके। तो व्हाट वी अंडरस्टूड कि हम कंपेयर कितनी टाइम कर रहे हैं, जितनी वैल्यूज है, जितने एलिमेंट है उससे एक कम। मतलब अगर हमारे पास कल को n एलिमेंट हुए तो हम कंपेयर कितने एलिमेंट तक करेंगे, n-1 एलिमेंट तक। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो लूप है वो n-1 टाइम चलेगा। ठीक है। तो ये तो हमारा एक बार कंपेयर n-1 एलिमेंट तक कंपेयर हो गया। अब हमें एंड तक, हमारा ये कंप्लीटली शॉर्ट हुआ नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब एक सेकेंड पास चलेगा इसका। सेकेंड पास चलेगा तो उसमें गिवन क्या हो जाएगा, ये गिवन हो जाएगा, क्योंकि ये तो वैल्यू बन गई है। करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगा, देखो अभी 9 with 8 कंपेयर होगा। तो 9 with 8 अगर आप कंपेयर करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट विद सेकेंड एलिमेंट, यस, डू वी नीड टू चेंज इट, यस। तो वैल्यू कैसे बनेगी, 8 9 7 3 2 10। ठीक है। ये हमने स्वैप कर दिया इसको। अब फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड टू थर्ड कंपेयर करेंगे। 9 to 7 चेंज करने की जरूरत है, यस, वी नीड टू चेंज इट। तो क्या हो जाएगा, 8 7 9 3 2 10। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड टू फोर्थ कंपेयर करेंगे, यस, टू वी नीड टू चेंज इट, यस। 8 7 3 9 2 10। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ टू फिफ्थ कंपेयर करेंगे, 8 7 3 2 9 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिफ्थ टू सिक्स कंपेयर करेंगे, फिफ्थ टू सिक्स एलिमेंट। फिफ्थ टू सिक्स एलिमेंट अगर आप कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमें स्वैप करने की जरूरत तो नहीं है, बट स्टिल हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा एक हमारा एक बार एग्जीक्यूशन तो होगा ही होगा। राइट। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे साइन कर देता हूँ, 8 7 3 2 9 10। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्वैपिंग हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा ये सेकेंड पास हो गया। ठीक है। तो ये सेकेंड पास के लिए ये गिवन था 1 2 3 4 5। फिर से हमने कितनी बार किया, अब सेकेंड पास में अपने क्या देखा कि ये जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है एरे का वो सबसे राइट साइड में आ गया। करेक्ट। तो इस तरीके से क्या होगा कि हर बार जब भी लूप एग्जीक्यूट होगा, लार्जेस्ट एलिमेंट वो एंड में आता चला जाएगा। ठीक है। तो अभी हम इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। तो चलो अभी इसका एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो ये सॉर्ट रनर एक फंक्शन बनाया हमने जो एक एरे इनपुट देगा। अब इसे सॉर्ट करना है तो एक क्लास बना देते हैं, बबल शॉर्ट क्लास, बबल शॉर्ट। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, एक फंक्शन लिखता हूँ मैं, पब्लिक
मैं रिटर्न करूँगा सॉर्टेड एरे, डू बबल सॉर्ट। मैं इनपुट लूँगा एक एरे, इंटीजर एरे, ओके, और ऐसे सॉर्ट करूँगा। ये एरर दे रहा है, इसको रिटर्न कर देते हैं एरे जो हमने दिया वही, और हम इसको सॉर्ट करने के लिए। तो सॉर्टिंग के एल्गोरिथम में हमने क्या सीखा कि हमने देखा था कि हमें पासेस रन होते थे फॉर इंट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन एन अरे डॉट लेंथ -1। -1 क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि हमारा जितना काउंट होता है उससे एक कम हमें चलाना पड़ता है, एक कम पास में काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हम क्या करेंगे, एक वैल्यू कंपेयर करनी है। वैल्यू कंपेयर करने के लिए हम इनर फॉर लूप लेंगे, इंट j इक्वल टू 0, j इज लेस देन अरे डॉट लेंथ -1, सेम फॉर द सेम रीजन, क्योंकि हम कंपेयर 5 टाइम्स ही कर रहे हैं, j प्लस प्लस, ठीक है। Now what we will do, we will just check if, हम क्या चेक करेंगे, array of j, j means currently j is equal to 0, first element is greater than array of j plus 1, j plus 1 मतलब next element, if it is greater then we need to swap it. तो how we will swap it, तो what we do, int temp is equal to, हम array of j कर देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू हमने टेम्प में ले ली। नाउ हम क्या करेंगे, array of j is equal to array of j plus 1। सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू हमने फर्स्ट में एलिमेंट में फर्स्ट पोजीशन पे ऐड कर दी। अब सेकेंड पोजीशन की वैल्यू चेंज करनी है, j प्लस 1 इज इक्वल टू टेम्प, ओके, ये करेक्ट, ये इस तरह से हो जाएगा। लेट्स ट्राई नाउ। अब हमें इसे चेक करना पड़ेगा कि ये वैसे बिहेव कर रहा है कि नहीं। तो हम इसे क्या करते हैं, सॉर्ट रनर के अंदर यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बबल शॉट, न्यू बबल शॉट, बबल शॉट डॉट टू बबल शॉट, इस एरे को पास कर देते हैं। इसका रिटर्न टाइप क्या बना था हमने, इंटीजर, इंट इंटीजर एरे था वो, इंट सॉर्टेड एरे इज इक्वल टू दिस, और हमें इसे चेक करना है कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम इसे प्रिंट कर देते हैं, सॉर्टेड, अब इसे प्रिंट करना है सॉर्टेड अरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और हम सॉर्टेड के पास कर देते हैं। लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड और नॉट। रन, यस, सी चल गया। तो क्या था ये, इसकी एलिमेंट की वैल्यूज क्या थी, 10 9 8 7 3 2, और आफ्टर सॉर्टिंग यहाँ पे क्या वैल्यूज मिली, 2 3 7 8 9 10, ठीक है। ये तो सॉर्टेड तो हो गई, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि हमने यहाँ पे जो कोड लिखा है डू बबल शॉट, इसमें हमने क्या किया। तो ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम, यहाँ पे बबल शॉट एल्गोरिथम तो कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पे वी नीड टू हैव सम ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन कैसा, आई शो यू। सो नाउ इसी ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या करना है, ये देखो, ये हमारा गिवन एलिमेंट था, ठीक है। ये हमने कितने प्रोसेस किए थे, 1 2 3 4 5, ये 5 प्रोसेस में हमें लार्जेस्ट एलिमेंट एंड पे मिल गया था। अब हमारा सेकेंड टाइम गिवन एलिमेंट ये हो गया सेकेंड लूप में। तो अब 1 2 3
फोर्थ में ही हमें यहाँ पे नाइन वैल्यू मिल गई थी, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। बट हमारा लूप कब तक चला, 5 बार चला, एन माइनस लेंथ -1 की वजह से। तो फिफ्थ वाला जो ये लूप है ये वेस्ट हो गया। अब अगर हम इसे एक लेवल और शॉर्ट करेंगे, तो मैं एक लेवल और शॉर्ट करते हैं। कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास ये हमारा गिवन एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको अगर हमें शॉर्ट करना, तो 8 और 7 का कंपैरिजन होगा, ठीक है। क्या होगा, वैल्यू कैसे होगी, कंपैरिजन होगा तो चेंज नीडेड है, राइट। 8 और 7 में 7 स्मॉल है, तो 7 विल कम हियर, 8, 3, 2, 9 एंड 10। तो यहाँ पे हमारा 8 और 7 का कंपैरिजन हो गया इन दोनों का। ये फर्स्ट था, फिर अभी सेकेंड टू थर्ड कंपैरिजन होगा। तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, 7, 3, 8, 2, 9, 10, ठीक है। नाउ लेट्स नेक्स्ट कंपैरिजन कैसे होगी, 8 टू 2, मतलब थर्ड एलिमेंट टू फोर्थ एलिमेंट, 7, 3, 2, 8, 9 एंड 10। फिर फोर्थ टू फिफ्थ होगी कंपैरिजन। वी डोंट नीड इट, बट स्टिल वो कंपेयर हो रहा है, स्वैप करने की जरूरत है नहीं है। तो ये क्या होगा, ये सेम एलिमेंट हमने सेम वैल्यू दोबारा लिखेंगे। फिर फोर्थ, फिर क्या होगा, फोर्थ टू फिफ्थ हो गया, फिर फिफ्थ टू सिक्स कंपेयर होगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे, सेम एलिमेंट को यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। तो क्या हुआ, सेकेंड टाइम में ये हमारे कंपैरिजन में कैसा हुआ, ये फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ। और थर्ड तीन बार ही, तीन कंपैरिजन में वी गॉट द आंसर, बट स्टिल हम जबरदस्ती उसे 2 बार और यहाँ पे घुमा रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। तो व्हाट वी हैव टू डू फॉर ऑप्टिमाइजेशन, वी हैव टू सी कि कौन से टाइप का वैल्यू चल रहा है, मतलब कौन सा वाला लूप चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो वेरी फर्स्ट टाइम क्या होता है, वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस कंडीशन में आई की वैल्यू क्या थी, आउटर फॉर लूप की 0 थी। इस कंडीशन में आउटर फॉर लूप की वैल्यूज क्या है, इस कंडीशन में आई आउटर फॉर लूप की वैल्यू 1 है। इस कंडीशन में आउटर फॉर लूप की वैल्यू क्या है, 2 है। आउटर फॉर लूप मतलब आई की वैल्यू, ठीक है। तो अगर अगर आप देखोगे, तो आउटर फॉर लूप की वैल्यू यहाँ पे 0, 1, 2। और हम हमारा जब भी हम लूप चला रहे हैं, तो हमारा इनर फॉर लूप जो है वो हमने क्या लिखा है, j इक्वल टू 0 एंड j इज लेस देन इक्वल टू लेस देन array डॉट लेंथ -1। तो -1 के साथ अगर हम उसे -i कर देंगे, तो हमारा अपने आप ये वैल्यू, ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा। जैसे हमने इसे -i कर दिया, तो सेकेंड टाइम में क्या होगा, i की वैल्यू 0 होगी, तो एक वो बराबर 5 टाइम जा रहा है। उसके बाद i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो i-1 मतलब जो भी लेंथ होगा, लेंथ क्या है 5, लेंथ क्या है 6, 6 - 1 5, और 5 - 1 इज इक्वल टू 4। तो ये 4 टाइम ही चलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो आई माइनस फोर आई -2 करेंगे हम, आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी, करेक्ट। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है, जे इज लेस देन अरे डॉट लेंथ -1 माइनस आई कर देंगे। तो जब थर्ड टाइम में, जब वो 3, जब ये 2 हो जाएगी आई की वैल्यू, तो अरे डॉट लेंथ क्या है 6, 6 - 1 इज 5, एंड 5 माइनस आई, आई की वैल्यू क्या है 2, आई की वैल्यू 2 क्या है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो जे की वैल्यू कब तक घूमेगी, 3 तक घूमेगी। और हमें आंसर कब तक मिल जा रहा है, थर्ड पास में 1, 2, 3 तक ही मिल जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब हम चलते हैं कोड विंडो पे। जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो हम यहाँ पे अगर देखें, तो अरे डॉट लेंथ -1, इसको करते हैं हम, इसका क्या कहते हैं -i, ठीक है। नाउ अब इसको रन करके देखते हैं चीज़ें एक्सपेक्टेड चल रही हैं कि नहीं। यस, 2, 3, 7, 8, 9, 10, सी। तो ये अभी एक्सपेक्टेड जैसा था वैसे ही चल रहा है। हाँ, इसके अंदर भी एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन और करना है। दिस इज ऑल्सो अ बेटर ऑप्टिमाइज वन,
बट अभी अगर आप इसके हिसाब अभी एक और छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन करना है। वो ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा? नाउ कंसीडर कि आपको सॉर्टेड एरे ही इनपुट में मिल गया है। ठीक है, अगर आपको सॉर्टेड एरे ही इनपुट में मिल गया है तो भी आप एवरी टाइम कंपेयर कर रहे हो, राइट? दैट इज नॉट राइट। आप उसे आपको नहीं करना चाहिए। तो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज जस्ट टू मेक श्योर कि वो कंपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे एक लॉग लिख देता हूँ। इनसाइड इनर लूप काउंट, और यहाँ पे एक काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ, 0 काउंट प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसे एक बार रन करता हूँ। यहाँ पे देखो 14 हमारा काउंट स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, और 0 to 14 मतलब 15 काउंट में उन्होंने ये डेटा को सॉर्ट किया है, और वो इनर फॉर लूप में 15 टाइम्स तक वो गया है। ठीक है, हमारे पास एलिमेंट कितने थे? 1 2 3 4 5 6। 6 एलिमेंट के लिए वो 15 टाइम तक वो इनर फॉर लूप के अंदर गया है वो। ठीक है, और कंपैरिजन कितनी बार किया उन्होंने? और ये 15 टाइम तक क्यों गया? क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस आई कर दिया, अदरवाइज वो और ज़्यादा जाता। ठीक है, अभी यहाँ पे हम अगर आप कंसिडर कर लो, ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे, अगर ये इसके अंदर आ गया तो मतलब स्वैपिंग हुई है, स्वैपिंग नीडेड। ठीक है, अगर इसके अंदर आ गया तो स्वैपिंग की नीड है, इसलिए यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है। और अगर अब यहाँ पे अगर मैं इसे रन करता हूँ तो इफ यू सी, तो स्वैपिंग नीडेड, तो जितनी बार भी वो इस कंडीशन के अंदर गया उतनी बार उसने स्वैप किया। नाउ अज्यूम कि यू गॉट सॉर्टेड एरे मतलब 1 3 4 5 10 30, यू गॉट दिस काइंड ऑफ डेटा जो ऑलरेडी सॉर्टेड है। इन दैट केस क्या हो रहा है, अभी देखो, रन किया हमने, अभी भी ये 0 to 14 गया इनर काउंट, पर स्वैपिंग एक भी बार नहीं हुई। स्वैपिंग एक भी बार नहीं, बट स्टिल वो 15 टाइम वो एग्जीक्यूट हो रहा है। दैट इज नॉट राइट। तो अगर हमें वो प्रिवेंट करना है तो व्हाट वी कैन डू हियर इज वी विल जस्ट मेंटेन अ boolean flag, boolean is swapping done is equal to false। तो एक ये करता हूँ मैं, और यहाँ पे व्हाट आई विल डू, जैसे ही हमारी स्वैपिंग होती है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इज स्वैपिंग डन इज इक्वल टू, आई विल मेक इट ट्रू। और ये फॉर लूप के बाहर आई विल चेक इफ इज स्वैपिंग डन, नहीं, इफ स्वैपिंग इज नॉट डन दैट मीन्स कि स्वैपिंग अगर नहीं हुई है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है, देन वी डोंट नीड टू एग्जीक्यूट इट एंड ब्रेक। अभी आप देखो तो ये 0 to 14 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब 15 टाइम ये लूप के अंदर गया ना। अब रन करके चेक कर लेते हैं व्हाट इज द कंडीशन नाउ। रन करते हैं, सी दिस टाइम 0 1 2 3 4 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है। 5 टाइम्स हुआ मतलब जितने कितने एलिमेंट है हमारे पास 6, तो मतलब इसने अगर 6 एलिमेंट है तो 6 माइनस 1 5, तो इसने जस्ट 5 टाइम कंपेयर किया। एक बार इसने सारे एलिमेंट को कंपेयर किया, अगर सॉर्टिंग की जरूरत स्वैपिंग की जरूरत नहीं थी तो इसने बोल दिया कि हाँ स्वैपिंग की कोई जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू एग्जीक्यूट फर्दर, और यू जस्ट ब्रेक दिस लूप। और हमने क्या कर दिया, इस लूप को ब्रेक कर दिया। Okay, so this is the program of sorting bubble sort, and we will look other sorting algorithms also. ठीक है, if अगर आपको और कोई sorting algorithm के बारे में जानना है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, हम वो डेफिनेटली पिक कर लेंगे। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय।